Hello everyone, welcome to my YouTube channel Busha's Medical Insight. So in this video we will discuss digestion and absorption in fat. मतलब हमारा फैट हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट कैसे एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. In previous video we have studied the absorption in buccal cavity, in stomach, whereas also in duodenum and jejunum. So in this video we will see the digestion and absorption in stomach. See, one molecule of triglyceride. अच्छा, okay. First we will go to a diagram. See, this we have eaten a dietary fat which is now in esophagus coming into a stomach. See, अब ये small intestine में आ रहा है. Wait, see. First here see, देखो हमें पता है कि ड्यूडेनम में क्या होता है, डक्ट, एम्पुल ऑफ वाटर होता है ना, जहाँ से पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस, ये सारी चीजें इन ड्यूडेनम में आती है. व्हाट द रोल इज, क्या करता है पैनक्रियाटिक जूस? व्हाट इज द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस? सॉरी, पैनक्रियाटिक लाइपेज. ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्राइग्लिसराइड इनटू मोनोग्लिसराइड. मतलब देखो, जितनी the size of this in stomach of the fat as compared to small intestine, it is small. तो पैनक्रियाटिक लाइपेज ने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ट्राइग्लिसराइड टू मोनोग्लिसराइड. अब उस फैटी एसिड पे सी, ये हो गया लिक्विड ड्रॉपलेट, इस पे लग गए बाइल सॉल्ट. ठीक है, उस पे लग गया बाइल सॉल्ट. सॉरी. अब ये बाइल सॉल्ट फैट तो इजीली डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, बट बाइल सॉल्ट कैन गेट डिसॉल्व. तो इसको इमल्सिफिकेशन करने के लिए वो अटैच हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ फैट. ठीक है. आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू मोनोग्लिसराइड प्लस बाइल सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज. ठीक है, मतलब ये हो गया हाइड्रोलाइसिस. ओके, देखो, then further it will get divided into मिसेलल्स. मतलब सी, एज कंपेयर साइज कंपैरिजन में, तो यहाँ पे लाइपेज ने ब्रेक डाउन किया, ये मोनो बन गया, ये था ट्राई फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो लाइपेज की मदद से इट गेट कन्वर्टेड इनटू मोनो. ठीक है. नाउ व्हाट, ये जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड जो इमल्सिफाइड हो चुके हैं बाइल सॉल्ट की मदद से, क्या बनाए, मिसेलल्स बनाए. अब जो हमारे इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल होते हैं, फैटी एसिड, ये एपिथेलियल सेल, वेट, ये एपिथेलियल सेल. ठीक है, ये एपिथेलियल सेल से वो फैट्स एंटर करेंगे, वो फिर से ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करेंगे व्हेन इट एंटर इनटू द एपिथेलियल सेल. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, मेम्ब्रेन. ठीक है. अब आप ये सोच रहे होंगे, जब उसको वापस से ट्राइग्लिसराइड बनना था, देन व्हाई वी हैव ब्रेक डाउन इनटू फर्स्ट मोनोग्लिसराइड? दैट बिकॉज the complex molecule of fat is not easily absorbed whereas also easily emulsified. That's why हमें उसको पहले convert करना पड़ा into a small molecule as monoglyceride. Then because of that, as we converted it into the monoglyceride, then it easily entered the epithelial cell
and then again form a triglyceride. अब अब वो आ गया सेल में. हमने देखा सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल्जी एपैरेटस, एंडोमेट्रियम रेटिकुलम, सॉरी. तो गोल्जी एपैरेटस और ईआर का काम होता है प्रोटीन बनाना. तो जो गोल्जी एपैरेटस में जो प्रोटीन होगा उससे ग्लिसराइड अटैच हो जाएगा और वो क्या बनाएगा, काइलोमाइक्रोन. अब थ्रू द काइलोमाइक्रोन वो वहां से निकल जाएगा, फ्रॉम द मेम्ब्रेन इट विल exit and then it will laterally transport away from the intestine to the blood. ठीक है. और ये चीज पता कर दो कि बाइल सॉल्ट में पावर होती है टू कट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, समझ में आया सबको? देखो एक रफली देख लेते हैं. ये फैटी एसिड है, प्लस हमने इसमें बाइल सॉल्ट लगा दिया, तो ये अब ऐसे हो गए. ठीक है, इसको हम इमल्सिफाइड करेंगे लाइपेज की मदद से. फिर क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर. ठीक है, देन अगेन वो एक मिसलर फॉर्म कर देंगे. देन दिस मिसलर will transport through the through epithelial cell. Then as they entered into the epithelial cell, that micelle again form a triglyceride, and there is the Golgi complex जिसमें प्रोटीन होता है, वो जाके वहाँ अटैच हो जाएंगे. With that they form a काइलोमाइक्रोन. ठीक है, अब काइलोमाइक्रोन उस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा. Now it will transport into the blood vessels. समझा? This is how the fat is get absorbed. चलो अब आते हैं theory part पे. One molecule of glycerol is hydrolyzed into one molecule of monoglyceride and two molecule of fatty acid by pancreatic lipase. हमने देखा कि ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करता है मोनोग्लिसराइड में पैनक्रियाटिक लाइपेज. उसके बाद ऐसे ही हाइड्रोलाइसिस होता है, द बाइल सॉल्ट, मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड टुगेदर प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड मिक्स्ड मिसेल which is entered into the enterocyte epithelial cell. Then they resynthesize into triglyceride in enterocyte. Then what happened? That triglyceride combined with the small amount of protein. Then fat soluble vitamins are absorbed along with the dietary fat. Water soluble vitamins are absorbed by passive diffusion. अब देखो क्या क्या absorbed हो रहा है. Fat soluble vitamins absorbed also along with the dietary fat. Water soluble vitamins are absorbed by passive diffusion. Now the all lymph capillaries coming out of the alimentary canal unite to form a lymph vessel. We know, everyone knows this fact कि जो lymph capillaries होते हैं, जो alimentary canal से जो आ रहे हैं, वो एक बाहर आकर एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं lymph vessel. ठीक है, देन ये lymph vessel क्या करेंगे, ओपन करेंगे lymph duct में, और फिर वो एक वेन में ओपन करेंगे जहाँ से हमारा फैट गोज थ्रू हार्ट. Here it is distributed throughout the body called chylomicron, which enters the lateral. See, chylomicron निकला, it will goes to from blood vessels to heart, then heart to body parts. ठीक है, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, आई एम देयर फॉर यू. चलो
अब है कोलन, एब्जॉर्प्शन इन कोलन। कोलन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, क्यों? क्योंकि कोलन में क्या होते हैं, ऐसे 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 हॉस्ट्रा, ये हॉस्ट्रा रहते हैं कोलन में, दैट्स व्हाई द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन कोलन। ठीक है, ठीक है, अरे बोलो ना। चलो, तो अब इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द एब्जॉर्प्शन पार्ट। हमने भी सारे पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, द इम्पोर्टेंट फैट एब्जॉर्प्शन हमने देखा है। ये कोई भी क्वेश्चन अगर मीट में आता है रिलेटेड टू फैट एब्जॉर्प्शन, आई एम श्योर कि आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लोगे रिलेटेड टू दैट एंड रिलेटेड टू कंप्लीट चैप्टर ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मैंने आपकी तैयारी ठीक ठीक से करवा दी है ताकि आप सारे क्वेश्चंस आपसे बन पाए। तो अब आपकी बारी है कि आप और मेहनत करो, चीज़ें क्लियर करो, और अगर कोई डाउट आ रहा है, इन केस अगर मेरा कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप फील फ्री टू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर अ क्वेश्चन। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा टॉपिक एसिमिलेशन। ठीक है, चलो, bye bye, Hafiz. And guys, if you have not subscribed my channel, please to get subscribed and like the channel, like the videos, and share to your friends so that I can get motivated, guys. Yeah, chalo, bye bye, Hafiz.